वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा क्लास 12 के मैथ से क्वेश्चन लिया गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है कि ये हमारा 2020 से लेकर 2025 लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया और इस साल भी पूछे जाने का फुल चांस है। और ये जो क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछा जाता है 5 नंबर में इस सेट में पूछा गया है और 8 नंबर में पूछा जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के दिया है। वैसे तो आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या याद करना है, हमें रेखाओं के बीच की दूरी याद करना है। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार कि रेखाओं वेक्टर आर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप और वेक्टर आर बराबर हमारा क्या है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की न्यूनतम दूरी याद कीजिए। ठीक है, हमें क्या याद करना है कि न्यूनतम दूरी याद करना है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी याद करने का क्या फार्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये समीकरण हमारा दोनों दिया है वेक्टर का, एक समीकरण तो ये ऊपर वाला दिया है तो ये यहाँ पर लिखा है और ये दूसरा जो समीकरण है ये नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका दूरी का फार्मूला क्या होता है उसे पहले लिखेंगे यहाँ पर कि डिस्टेंस बराबर हमारा क्या फार्मूला हो जाता है, होता है कि वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 होता है हमारा, और क्या होता है हमारा क्रॉस होता है B1 क्रॉस V2 होता है। ठीक है, अपान हमारा क्या होता है B1 क्रॉस B2 का क्या होता है हमारा मॉड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि हमारा A1 और A2 और B1 B2 कैसे आता आया गया है यहाँ पर फार्मूले में। ठीक है, तो उसे हमें जानना है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा समीकरण दिया है यानी सदिश राशि का क्वेश्चन जो दिया सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन जो हमें समीकरण दिया है, तो इसी समीकरण में जो इतना हमारा टर्म है ये वाला पार्ट का, ये हमारा क्या हो जाता है A1 हो जाता है। ठीक है, A1 हो जाता है। अब बाकी जो इतना पार्ट हमारा बच जाता है ये हमारा क्या हो जाता है B1 हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा इतना टर्म क्या हो जाता है A2। ठीक है, A2 हो जाता है और ये क्या हो जाता है हमारा B2 हो जाता है। ठीक है, B2 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में ये दिया है एक बात कि जो हमारा A2 जो हमारा B1 B2 जो है वो सेम अंक दिया है, तो इसलिए हम B2 B1 ना मानकर A1 हम केवल B मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं। तो पहले हम A1 A2 को लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि A1 वेक्टर A1 बराबर हमारा क्या दिया है 3i माइनस 3j माइनस 5k कैप दिया है। ठीक है, और A2 हमारा कितना दिया है, A2 हमारा कितना i प्लस 2j माइनस 4k है। ठीक है, ये है। अब यहाँ पर हम क्या कहे हैं कि दोनों सेम अंक दिया है यानी B1 B2, तो इसलिए B1 B2 ना मानकर हम सीधा इसे हम क्या मान लेते हैं B मान लेते हैं। ठीक है, B मान लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 2i प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, 6k कैप। अब यहाँ पर देखिए जब इसे हम B मान लिए तो हमारा फार्मूले में थोड़ा क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा। फार्मूले में इसलिए परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि B1 B2 की जगह पर हम सीधा B मान लिए हैं। ठीक है, क्या मान लिए हैं B मान लिए। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा क्या हो जाएगा फार्मूला हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1 क्रॉस हमारा क्या हो जाएगा B हो जाएगा, और B का हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा मॉड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा B का मॉड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि हमें पहले इसका पूरे का वैल्यू निकालना है, तो पहले हम क्या करेंगे B का मॉड निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो B का मॉड निकालने के लिए हमारे क्या करेंगे यहाँ पर कि जो हमारा ये टर्म दिया है इसका स्क्वायर कर लेंगे, यानी 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और 3 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 9 होता है। ठीक है, और 6 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 36 होता है। ठीक है, क्या होता है 36 होता है। अब यहाँ पर बराबर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक, 49 का हमारा रूट में 49 कितना होता है हमारा 7 होता है। ठीक है, क्या होता है 7 होता है, यानी कि मॉड हमारा B मॉड हमारा निकल आया। ठीक है, अब हमें क्या ये याद करना है यहाँ पर देखिए कि A2 माइनस A1 पहले हम इसे हम याद कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, A2 माइनस A1, तो यहाँ पर लिखेंगे कि A2 माइनस A1। ठीक है, यहाँ पर
तो A2 हमारा 80 का टर्म ये हमारा दिया है, तो यहाँ इसे हम पहले यहाँ पर लिख लेंगे। क्या हो जाएगा I माइनस 2J माइनस 4K, ठीक है, -4 क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये इससे क्या करना है, माइनस करना है A1 को, ठीक है, माइनस करना है A2 से, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर इस वाले समीकरण में यानी इस टर्म में जो टर्म हमारा दिया है यहाँ पर कि अगर इसे माइनस करेंगे तो माइनस से गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर माइनस का गुणा हो जाएगा जब माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा 3I, यहाँ था जो हमारा क्या था, ये प्लस है, ठीक, प्लस था, तो इसलिए जब माइनस का गुणा करेंगे तो ये भी कितने माइनस था, वो प्लस था, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस था, ठीक है, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि A2 माइनस A1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए I में से I घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -2I हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए J वाला टर्म, तो किस क्या हो जाएगा हमारा ये, यहाँ पर देखिए थोड़ा गलती हो गया है कि जो ये हमारा यहाँ पर देखिए टर्म की जो A2 था ये हमारा क्या था, ये 2 प्लस में था, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है, प्लस में। अब यहाँ पर देखिए कि 2J और ये -3J हमारा क्या हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा -J हो जाएगा, ठीक है, -J हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये हमारा कितना हो जाएगा, ये -4K है, और यहाँ पर क्या है +5K है, ठीक है, +5K है, तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा ये +K हो जाएगा, ठीक है, +K हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसका हमें क्या करना है, अब यहाँ हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा A2 माइनस A1 का मान निकल आया है यहाँ पर, और यहाँ पर B का मान भी निकल आया है ये, और यहाँ मॉड B भी निकल आया है, ठीक है, मॉड B भी निकल आया है। अब यहाँ पर हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, मान इस फार्मूले पर, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा D बराबर हमारा क्या हो जाएगा ये, इसका क्या हो जाएगा D बराबर की कितना मान दिया हमारा ये यहाँ पर -2I माइनस J प्लस K, ठीक है, ये दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा B का मान कितना दिया है हमारा ये B का, ठीक है, तो इसे भी यहाँ पर लिख देंगे, तो B का दिया 2I प्लस 3J प्लस 6K दिया है, ठीक है, ये दिया है, और ये मॉड हमारा कितना आया है, ये मॉड भी 7 आया है, ठीक है, ये मॉड भी 7 आया, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे क्रॉस निकाल कर इसका भी मॉड निकाल देंगे तो हमारा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। इसका क्रॉस निकाल लेंगे, क्रॉस निकालने के बाद इसके मॉड निकालते हैं, पहले हम क्या करेंगे क्रॉस निकालेंगे। अब यहाँ पर देखिए इसका जब हम क्रॉस निकालेंगे इस वाले टर्म का, तो पहले इस साड़ी के माध्यम से निकालेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा J हो जाएगा, ये K हो जाएगा। तो I वाला टर्म में क्या दिया हमारा पहले में -2 दिया है, और ये J का टर्म हमारा कितना दिया है -1 दिया है, और K का 1 ही हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब I वाला टर्म निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर I वाला टर्म निकालेंगे तो ये वाला ढक जाएगा, यानी कि ये बचेगा, तो -6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है, अब -3 हो जाएगा, फिर माइनस लग जाएगा। अब J वाला टर्म निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे J वाला टर्म जब निकालेंगे तो ये वाला टर्म से ये पूरा ढक जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि ये K वाला टर्म जो है ये हो जाएगा, तो K वाला टर्म क्या हो जाएगा, अब इसी गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा ये यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +2 हो जाएगा, ठीक है, +2 हो जाएगा, यानी कि क्या हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि -9I हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा +14J हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा -4K हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये निकल गया इतना हमारा। अब इसका हम क्या करेंगे मॉड निकालेंगे इसका, अब इसका जब मॉड निकालेंगे किसका A2 माइनस
A1 क्रॉस B का जब हम मॉड निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा मॉड इसका 9981 हो जाएगा, यानी कि प्लस, और ये कितना हो जाएगा 13 13 में 196 हो जाएगा, और ये क्या हमारा हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, जब इसका हम इस तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, रूट में 296 हो जाएगा। ठीक है, 296 हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो इसका मान हमारा कितना आया है 296 आया है, यानी कि डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, रूट में 296/7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।